Good morning, students. Once again, this is Sunil Sinha, and today we are having the study of article. This is the last class on this topic, and today we are going to discuss about omission of article. Omission of article. Last day we have discussed the definite article, where to use. Now in this topic we will study about where we have not to use. We don't have to use article the, definite article the का यूज़ कहाँ नहीं होगा, इस चैप्टर में हम लोग आज पढ़ेंगे. ओके, and for the last class I hope all of you have done your homework. No, I think positive will be the answer. Okay, without wasting any time, let's start the topic. The article is not used before the language, name of any language. The is not used before names of language. Example will be the Hindi, the Urdu. ऐसा कहना गलत होगा. जैसे we are studying English. यहाँ पे हम लोग द नहीं यूज़ करेंगे. द अगर लिखते हैं तो ये हमारा गलत होगा द यूज़ करना, इसीलिए द नहीं यूज़ करना है. इज दैट क्लियर? ओके. दूसरा हम लोग देखेंगे, हिंदी इज़ स्पोकन इन ऑल ओवर इंडिया. द हिंदी नहीं कहेंगे, इसलिए हिंदी इज़ स्पोकन इन इंडिया करते हैं. तो इसमें भी हम लोग हिंदी लैंग्वेज जो है इसके पहले द आर्टिकल नहीं यूज़ करेंगे. इज दैट क्लियर? नाउ सी अनदर यूज़. सब्जेक्ट के नाम के पहले द इज नॉट यूज्ड बिफोर नेम्स ऑफ सब्जेक्ट. एग्जाम्पल. और इस पॉइंट में हम कहना चाहेंगे कि लैंग्वेज के पहले जब हम नहीं यूज़ करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि इंग्लिश अगर हम कह रहे हैं तो इंग्लिश कहने के दो अर्थ होते हैं. एक तो लैंग्वेज, भाषा, इंग्लिश, और इंग्लिश से एक अर्थ ये भी होता है जो इंग्लैंड के लोगों को कहा जाता है. जब लोगों को कहा जाएगा तब हमें द इंग्लिश यूज़ करना है, और जब भाषा की बात होगी तब हमें द का यूज़ नहीं करना है. इज दैट क्लियर? ओके. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज, नेक्स्ट पॉइंट इज द इज़ नॉट यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ सब्जेक्ट. जैसे आप लोग बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं, इंग्लिश हो, हिंदी हो, उर्दू हो, साइंस, मैथ, तो इस सब के पहले हम लोगों को द का यूज़ नहीं किया जाता है. जैसे some students don't like हिस्ट्री. तो ये एक सब्जेक्ट है, इसके पहले हम लोग द आर्टिकल नहीं यूज़ करेंगे. या कोई भी सब्जेक्ट हम यहाँ पे लिख सकते हैं, साइंस आल्सो और इंग्लिश आल्सो, एनीवन.
ओके, तो यहाँ पे आ गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के पहले हमें द का यूज़ नहीं करना है। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट इज बिफोर द नेम ऑफ मंथ, डे, इसके पहले हमें आर्टिकल द का यूज़ नहीं करना है। इट इज़, इट का यहाँ पे मतलब है द। इट इज़ नॉट यूज्ड बिफोर, सॉरी, नेम्स ऑफ मंथ और डे। लेकिन अगर डेट होगा तब हमें यूज़ करना है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि जैसे 5 जून है तो इसको कहेंगे द 5th ऑफ जून, ओके, द 2nd ऑफ मे। ऐसा हमें डेट के साथ करना है, ना कि मंथ या फिर डे के साथ। एग्जाम्पल है जनवरी is the first month. Is that clear? Now ऐसा डे भी लिख सकते हैं, he goes to cinema on Sunday। द संडे नहीं कहेंगे, सिर्फ संडे, क्योंकि डे भी और मंथ भी दोनों के नाम के पहले हमें द का यूज़ नहीं करना होता है। सो be attentive, be careful for this class. And today we are discussing the last class on this topic. Now कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, मैन, वुमेन, ह्यूमनिटी और मैनकाइंड। जब इसका अर्थ विस्तृत रूप में, मतलब व्यापक रूप में होता है, पूरे ह्यूमनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं जब इन वर्ड्स को, तो हम द का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे पहले हम पॉइंट लिखते हैं, इट इज़ नॉट यूज्ड बिफोर, यहाँ पे मैन, वुमन, ह्यूमनिटी या फिर मैनकाइंड। इन वर्ड्स के पहले हमें द का यूज़ नहीं करना है। जैसे द मैन इज़ मोर्टल नहीं होता है, मैन इज़ मोर्टल, मरणशील है, मनुष्य मरणशील है। दूसरा है ह्यूमनिटी, ह्यूमनिटी या मैनकाइंड इज इन डेंजर। Okay, now another point is before the name of society, it is not used. It is not used before names of society, apartment, या साइंस हो, डेथ, लाइफ, रिलीजन, ऐसा। डेथ के पहले भी नहीं, लाइफ के पहले भी नहीं, नेचर के पहले भी नहीं, etc। एग्जाम्पल है, सोसाइटी विल नॉट टॉलरेट इट। द सोसाइटी नहीं कहा जा रहा है, समाज। सोसाइटी विल नॉट टॉलरेट इट।
या फिर साइंस एंड रिलीजन शुड गो टुगेदर, साइंस आ गया उसमें, साइंस एंड रिलीजन should go together. Another point is फूड आइटम्स। फूड आइटम्स जो होते हैं या फूड के नाम, डिशेज़ के नाम, इनके पहले भी हम लोग द आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हम कहेंगे बिफोर द नेम ऑफ फूड आइटम्स, बिफोर द नेम्स ऑफ फूड आइटम्स द का यूज़ नहीं करना है। ओके, सो एग्जाम्पल, लेट्स सी द एग्जाम्पल। Do you like rice and fish? Do you like rice and fish? तो ये एक डिश का नाम हो गया, फूड आइटम्स का नाम हो गया, और इसके पहले हमें द आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है। इज दैट क्लियर? ओके। दूसरा है आई टेक टी एवरी डे। तो टी भी कहीं ना कहीं फूड आइटम्स में आते हैं, और इसके पहले हमें द आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है। इज दैट क्लियर? नाउ अनदर इज, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, वर्ब हैं, जिसके बाद जो नाउन आता है, तो उस नाउन के पहले हम लोग द यूज़ नहीं करते हैं। तो वो वर्ब्स पहले हम मेंशन करते हैं। अपॉइंट, इलेक्ट, ELECT, सिंगल एल में, इलेक्ट, मेक या डिक्लेयर, ये ऐसे वर्ब्स हैं, इसके बाद नाउन आते हैं, और उस नाउन के पहले हम लोग द आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। बिफोर दीज वर्ब्स, आफ्टर दीज वर्ब्स, after these verbs the is not used। ओके, एग्जाम्पल देखिए। he was appointed mayor। तो ये एक पोस्ट हो गया, और अपॉइंटेड वर्ब, इसके बाद नाउन हुआ, इस नाउन के पहले हमें द आर्टिकल नहीं यूज़ करना है। इज दैट क्लियर? या फिर ही वॉज क्राउंड किंग, द किंग लिखना गलत होगा। ओके, सिर्फ इतना ही। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, द आर्टिकल का यूज़ रैंक ऑफ, या उसको हम कह सकते हैं टाइटल ऑफ। इसके बाद भी आने वाले नाउन के बाद, नाउन के पहले हमें आर्टिकल नहीं करना है। रैंक ऑफ या टाइटल ऑफ, ये हो गए बिफोर दीज फ्रेज। बिफोर दीज फ्रेज द आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है। और इसका एग्जाम्पल देखिए। ही वॉज गिवन द टाइटल ऑफ
he was given the title of राजा. ओके तो यहाँ पे टाइटल ऑफ के बाद जो नाउन है तो इस नाउन के पहले हमें द आर्टिकल नहीं यूज़ करना है. क्लियर? ओके. I will ask you some questions also at the end. Okay, so be alert. Now, I think all of you have understood what is article and where to use article. Now, there is some questions. I have list of some questions in my book, and you must answer these questions. Okay, I will show you the questions. Please note it down and fill in the blanks with article wherever necessary. Is that clear? Now the question is there. See again from the top, number 4 to number 45. Is that clear? Okay. Have a nice day. Stay safe. Stay at home.